नमस्कार। राम राम। फिर से स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रामलीला, जो कि लिखा गया है राधा कृष्ण जी के द्वारा। राधा कृष्ण जी की कहानी रामलीला बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि ये तो पहले हमें एमए में पढ़ना होता है, और दूसरी बात है कि प्रेमचंद के बाद कोई भी लेखक कहानीकार यही हैं जिनको लोकप्रियता हासिल है कहानियों में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राधा कृष्ण की कहानी रामलीला। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में आपको बताना है, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। तो जल्दी से अब श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। दरअसल रामलीला की कहानी वैसे तो दिखाने और खेलने लायक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका महत्व भी घटता चला जा रहा है। इसका एक जबरदस्त कारण है सिनेमा और दूरदर्शन। इनकी लोकप्रियता के कारण ही इनकी लोकप्रियता भी घटती जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि मनोरंजन के बहुत सारे साधन भी हो गए हैं, जिसके चलते भी रामलीला की जो महत्व है वह धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आज की कहानी का नायक राम रतन है, जिसका रामलीला का दल रखने का खानदानी पेशा है। इसके परिवार में 7 पुश्तों से रामलीला का दल चलता आया है। राम रतन आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है, इसीलिए वह इस पेशे को पसंद नहीं करता। फिर भी खानदानी पेशा होने के कारण वह इसे छोड़ भी नहीं सकता, किंतु वह इसके पुराने ढर्रे में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है। राम रतन इस नौटंकी में कुछ नए परिवर्तन करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसकी रामलीला के पात्र बने। वह नहीं चाहता कि कोई भी आकर रामलीला में ऐसे ही अभिनय करे। वह गुणी पात्रों को चाहता है। अतः वह यह चाहता है कि जो भी रामलीला दल में राम या रावण की भूमिका अदा करे, वह देखने सुनने में भी वैसा ही लगे। अतः उपयुक्त पात्र ही रामलीला में अभिनय करे। राम रतन यही चाहते हैं, और इसीलिए ही वह एक ऐसा सांवला सलोना बालक चाहता है जो राम का पाठ कर सके। वह ऐसे बालक की खोज में लग जाता है, किंतु काफी ढूंढने के पश्चात भी उसे वैसा लड़का कहीं भी नहीं मिलता। जो भी मिलते उनमें वह त्रुटियां निकलता। वैसे बालक की खोज में वह शरीर और मन दोनों से थक गया था। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वह कूड़े के ढेर में शालिग्राम को ढूंढ रहा हो। एक दिन राम रतन इसी चिंता और परेशानी में थका हारा किसी पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसके मन लायक एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ता खेलता उसे दिखाई देता है। उसमें उस बालक के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। राम रतन सोचने लगता है कि वह लड़का कौन है, किसका लड़का है। अगर यह राम का पाठ करे तो फिर कुछ कहना ही नहीं। राम रतन उसे अपने पास बुलाता है और उससे उसकी सारी जानकारियां प्राप्त करता है। उस बालक से ही उसे यह मालूम पड़ता है कि उसके पिता नहीं है, माँ है। फिर तो राम रतन उसे अपने साथ लिए हुए उसकी माँ के पास पहुंचता है और अपने रामलीला पाठ में राम का पाठ करने के लिए उसकी माँ से उस बालक की मांग करता है। शुरू में उस बालक की माँ थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर रुपए पाकर वह तैयार हो जाती है। फिर तो वह बालक राम रतन की रामलीला पार्टी में राम का पाठ करने लगा। राम के रूप में अभिनय को सार्थक करने लगा। दर्शकों की भारी भीड़ जमने लगी। भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। राम रतन खुशी से निहाल हो उठा। राम रतन सोचने लगा कि ऐसा बढ़िया बालक और कहीं नहीं मिलेगा और कभी भी नहीं मिलेगा। यह बालक राम का प्रतिरूप है। राम का अभिनय इसके पास आकर सत्य और साकार हो उठा है। इस तरह 22 वर्ष बीत जाते हैं। राम रतन की रामलीला पार्टी काफी प्रसिद्ध हो चली है। पार्टी ने इस बीच काफी धन और सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है और ग्वालियर के महाराज की ओर से रामलीला दिखाने का उसे निमंत्रण भी मिलता है। किंतु राम रतन के साथ अब एक दूसरी चिंता और परेशानी है। उसकी पार्टी में जो व्यक्ति रावण की भूमिका अदा करता है, वह राम रतन को पसंद नहीं करता और अपनी मन का ही करता है। इसलिए राम रतन उस रावण को हटाकर एक नए रावण की खोज में लग जाता है। वह रावण की भूमिका के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगता है जिसके चेहरे पर क्रोध और हिंसा हो तथा उसके भारी गले में कर्कश आवाज निकलती हो।
संयोग से एक ऐसा ही व्यक्ति रामरतन को एक शराब खाने में दिखाई देता है, जो शराब खाने के दुकानदार से मुफ्त में शराब मांगता है और शराब नहीं दिए जाने पर वह दुकानदार को कर्कश कंठ में गालियां भी देता है। उसके चेहरे से अभिमान और क्रूरता टपकती रहती है। रामरतन उसे देखकर सोचने लगता है कि उसके चेहरे पर कैसी भयानकता है, उसकी आंखों में कितना कमीनापन है। यदि वह साधु के कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता उसकी नहीं मिटेगी और लोग देखते ही कह उठेंगे कि यही रावण है, कपटी शैतान। रामरतन निश्चय करता है कि वह उसे ही अपनी रामलीला में रावण बनाएगा। अब वह अपने पैसे से उस व्यक्ति को शराब पिलाता है और रावण का पाठ करने के लिए उसे तैयार कर लेता है। अब वह शराबी व्यक्ति रावण का पाठ करता है और उसे इसमें बड़ी सफलता भी मिलती है। सभी उस रावण की तारीफें करते हैं। वह इतना अच्छा अभिनय जो करता है, इस अभिनय से रामरतन भी बहुत प्रसन्न होता है और उसके अभिनय से खुश होकर ही वह उसे कुछ पुरस्कार देना चाहता है। रामरतन उससे पूछता है कि बोलो, आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूँ, अब आज क्या मांगू? तब वह व्यक्ति जो रावण का पाठ करता है, वह अपने लड़कपन की बातें बताता है। वह वही लड़का है जो लड़कपन में उसी रामलीला में राम का पाठ किया करता था। रामरतन इस रहस्य को जानकर अवाक रह जाता है। रामरतन पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है और रामरतन को उस रावण के भयानक चेहरे से राम की वही सांवली सलोनी निर्मल छवि फूटती हुई दिखाई पड़ती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आज की कहानी बहुत अच्छी थी, है ना? इस कहानी से कहानीकार ने पूरे समाज का चरित्र चित्रण किया है। दरअसल बालक बचपन में भोला भाला निश्चल मन वाला बालक होता है और वही 22 वर्ष पश्चात 22 वर्ष के बाद एक रावण के रूप में उभर कर सामने आता है। वह क्रूर, भयानक, कर्कश व्यक्ति बन जाता है। अंत में बहुत मजेदार कहानी रहा। जब रामरतन खुश होकर उसे पुरस्कार देने लगता है, तब वह अपने बारे में बताता है कि मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूँ, है ना? और रामरतन को आश्चर्य होता है कि मैंने इसे कब और कहाँ देखा। उस व्यक्ति ने अपने बारे में बताया कि मैं वही राम हूँ जो आपकी रामलीला पार्टी में था। बाद में मेरा मामा मुझे लेकर वहां से चला गया था और मैं वही आदमी हूँ जो राम बनता था। इतना सुनते ही रामरतन को उस रावण के चेहरे से वही सांवला निर्मल छवि वाला राम दिखाई देने लगता है और रामरतन उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस रामलीला कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है और इसका सबसे बड़ा सार यही है, उद्देश्य यही कहानी का था समझाने का, कि व्यक्ति का जो चेहरा है समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसे ही बदलते रहता है। जैसे कि बचपन में वह छोटा सा बालक था जो राम का अभिनय किया करता था। वह सांवला, सलोना और भोला भाला था, जिसकी छवि से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 22 साल बाद वही बालक रावण के रूप में उभर कर सामने आता है। वह भयानक हो जाता है और यही समाज का चित्रण इस रामलीला में किया गया है। कथाकार ने इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है। तो आज इस कहानी का यही सार था। जाते जाते अंत में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि रामलीला के कहानीकार जो हैं उनका आप नाम बताइए, और साथ में ही इस कहानी के विषय में भी आप बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।